हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर में से। देखिए, प्रश्नावली 2.2 करना है क्लास 10th का। आज प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म करना है ना। पूरा चैप्टर को आज समाप्त करना है, इसलिए लाइव में फटाफट आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आज पूरे चैप्टर को ख़त्म करना। हर एक साल इस चैप्टर से सवाल आपको पूछा जाता है। 2.2 से इसमें से पूछा जाता है और एक इसमें से पूछा जाता है, यानी दोनों में से एक एक करके सवाल आपको पूछा जाता है। इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले हम इसका सूत्र जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता भी जांच करना है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ये भी निकालना है। पहले इसको हम ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। बिना सूत्र का सवाल नहीं होता है। देखिए, चलिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र द्विघात समीकरण का सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। चलिए, आपको कंप्लीट कॉपी निकाल के लिखते जाना है और वीडियो को लाइक करते जाइए। आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर भी कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। या तो ये लिखिए सूत्र को या तो ये लिखिए। इसके बाद हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, ये होता है बराबर का c/a। आपको जो मर्जी एग्जाम में होगा लिखने का लिख सकते हैं। या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, है ना। दोनों इस सूत्र एक ही होता है। ये शॉर्टकट हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। ये ज़्यादा इसी का यूज करते हैं हम, है ना। तो इसी का यूज करना है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए, अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2। लिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल में देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे एकदम आराम से आपको सीखना है। x² - 2x - 8, है ना। चलिए, पहला सवाल x² - 2x - 8 और दूसरा सवाल में है, आप लोग बुक भी निकाल के आगे में रखिए, 4s² - 4s और प्लस का 1। चलिए, दो सवाल को ले लिए। अब दोनों सवाल को सॉल्व कर लेते जल्दी से। देखिए, आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। आधा अधूरा क्लास को मत कीजिए, पूरा क्लास आपको करना है। और 100% गारंटी के साथ आपको कहते हैं कि इससे सवाल आपको पूछा जाता है हर एक साल। चलिए, हल हम कर लेते हैं। हल लिखने के बाद x² - 2x - 8। अब देखिए यहाँ पे एनी टाइम याद रखिएगा, x के बगल में एक छिपा हुआ रहता है एनी टाइम। अगर एक छिपा हुआ, यहाँ पे रब कर लेते हैं, एक छिपा हुआ तो एक से गुना कीजिए 8 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा संख्या लेना है जो कि यहाँ पे घट के जोड़ के यहाँ पे -2x पुरना चाहिए और गुना करके 8 पुरना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो कि यहाँ पे घट के -2x भी आ जाए और यहाँ पे गुना करके 8 भी आ जाए? तो कौन ऐसा संख्या लेंगे? देखिए, 4 गुना 2 करते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाता है, लेकिन हमको लाना कितना है? माइनस का यहाँ पे 2, है ना। माइनस का 2x लाना है, तो माइनस का 4x करेंगे और प्लस का 2x करेंगे, तो मेरा माइनस का 2x आया कि नहीं? चलिए, आ गया। जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को फटाफट और शेयर भी कीजिए। x² - का 4x लेंगे और प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पे क्या है? 8। अब देखिए यहाँ पे अब कॉमन लेना है। x देखिए डबल x है तो एक x निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक x बच गया तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो -4 है यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x, यहाँ पे माइनस का 8 है, तो इसका भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ले लेंगे और x बच गया तो 2 का
कितना पढ़ेंगे, 2 का 4 का दुनिया पढ़ेंगे तब ना होगा। यहाँ पे 8, तो ये जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा एगो घर वाला एगो बाहर वाला, एगो घर वाली एगो बाहर वाला, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एगो बाहर में जो है कौन सी है, बाहर में पहले घर वाला ले लेते हैं, x-4 और एगो है x+2। देखिए यही आपका शून्यक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-4 बराबर का 0 या x+2 बराबर का 0। आपको बारीकी से सीखना है, कोई हवर दबर नहीं करना, आराम से कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। x बराबर हो जाएगा 0, इधर है माइनस का उधर गया तो प्लस का 4 या। अब यहाँ हो जाए x बराबर, यहाँ पे प्लस का था 0 इधर है माइनस का हो जाएगा। चलिए अब यही आपका शून्यक हो गया, शून्यक निकल गया तो यही आपका शून्यक हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यक 4 और -2। शून्य क्या निकला, 4 और -2। अब इसका जांच भी करना होगा, तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अभी तुरंत लिखा है थे आपको, तो यहाँ पे जांच लिख देंगे, जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा का मान यही हो गया, पहला हो गया अल्फ़ा का मान और ये दूसरा हो गया बीटा का मान। तो अल्फ़ा कौन सी है, 4 है प्लस, इसके बाद बीटा देखिए -2 है, तो -2 बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अब 4 में से 2 जाएगा तो एक माइनस पहले से था यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा बटे -2/1 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। अब देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा कुंची है 4 है इंटू बीटा कुंची है -2 है, तो -2 4 दूनी 8 बराबर -8 बटे कुछ नहीं तो 1 ले लेना आंसर। तो देखिए यहाँ पे जांच भी हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को जल्दी से जल्दी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए और लिखिए आप कॉपी में, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल में अब चलते हैं। दूसरा सवाल में दिया गया 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए 4s² है, ये s है ना, ये 5 नहीं है s है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए फटाफट आप बुक निकाल के रखिए आगे में। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 से 1 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही होगा। अब हमको ऐसा संख्या लेना है यहाँ पे जोड़ करके माइनस का 4s पुट जाना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, 2 गुना 2 करते हैं तो 4 तो पुट जाता है, लेकिन हमें लाना कितना है, माइनस का 4s। माइनस का 4s लाने के लिए माइनस का 2s करेंगे और फिर माइनस का 2s करेंगे तो माइनस का 4s वो हो जाएगा। अब कहिएगा माइनस माइनस यहाँ पे घटा ना होना चाहिए, क्यों होगा घटा, यहाँ पे चिन्ह आगे में है यही, है ना, चिन्ह जो नहीं चेंज होता है। तो ये माइनस माइनस ये जुड़ सकता है लेकिन चिन्ह जो है वही रहेगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। अब यहाँ पे हमें कॉमन ले लेना है। देखिए 4s² है तो 2s हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे बच गया आपका यहाँ पे 2s, तो 2 का दुनिया पढ़ेंगे तब ना 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s। अब कुछ नहीं बचा, माइनस का है तो माइनस का 1 ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कॉमन में 1 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2s, यहाँ पे प्लस 1 है, तो अब क्या किया जाए, अब माइनस का 1 हम कॉमन ले लेंगे अपने मन से, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं बनेगा लेने में, तो इसलिए आप यहाँ पे 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 1 ले सकते हैं। चलिए अब हो जाएगा यहाँ पे एगो घर वाली एगो बाहर वाला, तो 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1। चलिए अब यहाँ पे 2s माइनस का 1 बराबर का 0 या 2s माइनस 1 बराबर का 0, तो s बराबर हो जाएगा 1/2 या s बराबर फिर 1/2। 0 इधर आया और s बराबर होगा तो ये 1/2 कहाँ जाएगा, इधर। चलिए ये सब दोनों प्लस में आ गया। अब देखिए इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए आप लोग, जल्दी से वीवीआई कीजिए, जल्दी से इस सवाल को वीवीआई कर लीजिए। अब शून्यक आपका निकल कर रेडी है। अब यहाँ पे देखिए जांच करना है, शून्यक आपका निकला, यहाँ पे लिख लेना है शून्यक 1/2 और 1/2। अब हमको जांच कर लेना है। चलिए जांच भी कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब कहिएगा अल्फ़ा कौन है, तो अल्फ़ा पहला वाला, बीटा दूसरा वाला, तो अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी है 1/2।
आप दो दो का लघुत्तम निकाल सकते हैं, दो दो का लघुत्तम निकालिए कितना हो जाएगा, तो दुइये ना होगा। और 2 से भगा दीजिए, यहाँ पे 2 में 1, 1 से गुना होगा 1 में 1 प्लस, अब 2 भगा 2 1, 1 से गुना हुआ 1 में, तो 1 बराबर का जोड़ लीजिए, 1 1 कितना हुआ 2, आई भी 2 2 2 मर्डर हो जाएगा, माइनस का पहले से सूत्र से माइनस था तो माइनस, तो बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे का 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा का मान 1/2, इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान भी 1/2। अब देखिए यहाँ पे दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। चलिए जांच भी आपका हो गया। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से, और एक भी क्लास मिस मत कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अभी से। चलिए देखिए तीसरा सवाल में क्या दिया गया है। ये तीसरा सवाल में 6x² माइनस का 3 है, माइनस का 7x, ये थोड़ा सा उल्टा, इसको सीधा करना पड़ेगा। सवाल लिख लेते हैं 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर का सवाल में दिया गया है, आपको एकदम बारीकी से सीखना है, दिल थाम के, और आपको जो है फेयर भी करते जाना है। देखिए 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है, इसको सीधा करना, व्यवस्थित करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना है हल 6x² माइनस का 7x इधर लाना है, और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ये पहला संख्या से और लास्ट वाला संख्या से गुना होता है, आपको पहले भी बताए थे। 6 तिया कितना हो जाएगा 18, याद रखना पहला संख्या से और लास्ट संख्या से गुना होता है। तो अब यहाँ पे 18 हो गया, 6 तिया 18। अब ऐसा संख्या लाना है यहाँ पे, घटा करके या जोड़ करके यहाँ पे 7x पूर जाना चाहिए, है ना, 7x भी लाना है। ऐसा कौन सा संख्या लेंगे कि माइनस का 7x भी आना चाहिए, और गुना करके यहाँ पे जो है 18 भी पूरना चाहिए। देखिए 2 गुना 9 करेंगे तो 18 तो हो जाता है, लेकिन हमको लाना कितना है यहाँ पे माइनस का 7x। तो माइनस का 7x लाने के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा माइनस का 9x और प्लस का 2x, तब आपका आएगा माइनस का 7x। समझ में आया कि नहीं। चलिए कमेंट भी कीजिए आप लोग, है ना, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट कीजिए कैसा दिख रहा है वीडियो, सही से देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए 6x² माइनस का हो जाएगा 9x माइनस, और प्लस का यहाँ पे 2x और माइनस का 3। अब देखिए 6x² है तो 6 का कॉमन हम 3 ले सकते हैं, 3x। अब यहाँ पे 2 तिया 6, 3 का दुनिया पढ़ेंगे तब ना यहाँ पे होगा 6, तो 2x हो जाएगा। और 3 तिया पढ़ेंगे 9, तो 3 का 3 तिया 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 3, तो यहाँ पे कॉमन लेने में बनेगा तो नहीं, तो एक कॉमन ले लीजिए पहले, यहाँ पे प्लस है ना, तो एक कॉमन ले लीजिए। अब बच गया कौन चीज़ यहाँ पे, तो बच गया यहाँ पे 2x, तो 2x ले लेना है, और माइनस का 3 हो गया, खेला ख़त्म। आप समझे कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए। चलिए 3x यहाँ पे है, एगो घर वाली एगो बाहर वाली। चलिए 3x और प्लस का 1 है, या पहले इसको लिखिए या तो बाहर का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस का 3। अब देखिए 3x प्लस का 1 है ना बराबर का 0, या 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं 0, इधर आए तो प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा 1/3, या अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे तो 3/2। ये प्लस माइनस का था ना, तो 0 इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो याद रखना आपको, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में आएगा, एकदम याद रखना है आपको। चलिए जल्दी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए अभी तक। चलिए फटाफट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, ताकि सभी का तैयारी बेहतरीन हो, है ना। शुरुआत तैयारी जिसका अच्छा होगा उसका अंत तक जो है सही रहेगा। चलिए शून्यक आपका निकल गया, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है शून्यक बराबर दिया गया है 1/3, माइनस का 1/3, और लिख सकते हैं यहाँ पे और। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 2 शून्यक निकल गया। अब अल्फ़ा आपका ये हो गया और बीटा ये हो गया, तो यहाँ पे लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a, है ना। चलिए अल्फ़ा आपका कौन सी है, यहाँ पे अल्फ़ा जो है आपका यहाँ पे -1/3 है, कौन सी है -1/3। अब बीटा देखिए, या तो इसको इधर रखिए या तो उसको उधर रखिए, इससे कोई परेशानी और दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3/2। 3 का लघुत्तम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6। तो अब 6 से भागा दीजिए 3 में तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 से भागा दीजिए 6 में, 3 हो जाएगा। 3 तिया 9। जल्दी से घटा दीजिए, 2 में से 9 को घटाइए जल्दी से, तो माइनस का हो जाएगा सूत्र से ही, तो माइनस का 7/6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा माइनस 1/3 गुना, इंटू का मतलब गुना, तो ये है 3/2। तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 बटे का यहाँ पे 2 तिया 6। तो यही आपका हो गया आंसर। इसको कटा भी सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करते हैं कि ना, को कमेंट कीजिए जल्दी से। आप लोग नोट कर रहे हैं यस या नो? चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 4u² प्लस का 8u, दूसरा में t² माइनस का 15। तो दोनों को कंप्लीट करना है। अभी देखिए इनमें मात्र जो है 6 सवाल है और इनमें देखिए 6 सवाल है, तो 12 सवाल है ना, तो 12 सवाल को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हल। अब 4u² प्लस का 8u। अब देखिए 4u² है, यहाँ पे 4u हम कॉमन ले सकते हैं। अब बच गया u। अब देखिए 4 का दुनिया पड़ेंगे तब तो 8 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4 हो जाएगा, है ना। 4 यहाँ से छूटा तो बटे में आ जाएगा या। अब यहाँ पे देखिए u बराबर हो जाएगा 0, इधर प्लस का इधर आए तो माइनस का 2। अब यही आपका शून्यक हो गया। तो शून्यक बराबर आप लिख सकते हैं, शून्यक बराबर यहाँ पे हो गया आपका 0। 4 से भगा दीजिएगा 0 में तो 0 ना होगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। 0 और माइनस का 2 आपका शून्यक निकला। अब जो है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी जांच कर लेते हैं, है ना। चलिए जांच लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है माइनस का 2। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। चलिए यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा का मान कौन सी है? अल्फ़ा का मान आपका है यहाँ पे 0, गुना कर दीजिए -2 से, कौन सी हो जाएगा? तो यहाँ पे 0 न रहेगा, तो बराबर का 0/1 ले लीजिए, कुछ नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए 4 नंबर भी आपका समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 5 नंबर में है यहाँ पे t² माइनस का 15। तो जल्दी से बुक निकाल के आप लोग रखिए आगे में। चलिए 5 नंबर में है t² माइनस का है 15। अब आपको जो है ना इसका सूत्र थोड़ा सा लागू करना पड़ेगा। सूत्र कौन लागू कीजिएगा? ये सूत्र है a² वाला और माइनस का b² वाला, यही सूत्र आपको लागू करना है। तो इसका सूत्र होता है a प्लस b, इस पे जल्दी बन जाएगा एग्जाम में भी, और a माइनस b इसका सूत्र होता है। तो इसका कहने का मतलब है t प्लस √15 इस रूप में इसको रखा जाए, है ना। t माइनस √15 इस रूप में इसको रखा जाए। आपको समझ में आ गया होगा। अब कहिएगा कैसे? तो यहाँ पे देखिए t² है, पहले हल लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना है t² माइनस का 15। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है, जैसे स्क्वायर हटता तो रूट चढ़ता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको इसी तरह से बनाना है। तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो रूट कैसे चढ़ा? तो t रूट यहाँ पे हो जाएगा 15, एक बार प्लस में एक बार कर दीजिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में कर लीजिए एक बार, बस यही हो गया। अब देखिए शून्य कैसे निकालना है इसका। तो शून्य निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना है t बराबर माइनस प्लस का है तो √15, है ना। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर का 0 ले लीजिए तब समझ में आ जाएगा। या माइनस में है तो प्लस में,
बराबर का हो जाएगा √15। यही आपका शून्यक हो गया। तो शून्यक बराबर आप लिख लीजिए शून्यक माइनस का √15 और प्लस का √15। प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है ना। चलिए शून्यक तो निकाल लिए, अब जांच कर लेना है। यहाँ पे लिखना है आपको जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये आपका सूत्र हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का मान कौन सी है, माइनस का √15 है और ये है प्लस का √15। तो घटेगा तो कौन सी हो जाएगा, जोड़ घटा है तो यहाँ पे घट जाएगा, तो घटेगा तो हो जाएगा 0 अब बटे का 1। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का देख लेते हैं c/a। तो अल्फ़ा का मान माइनस का √15 है और इसका है रूट प्लस का 15। चलिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, बटे का 1 ले लीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, है ना। बैठिए मत, आप लोग कॉपी निकालिए, शेयर कीजिए जल्दी से। चलिए ये लास्ट ही सवाल है ना। पहला का ये लास्ट सवाल है, 6 सवाल ही था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हल लिख लेना है 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए लास्ट संख्या से और पहला संख्या से गुना करना है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा संख्या यहाँ पे लाना है जो कि घट के माइनस का x आना चाहिए और गुना करके 12 पुर जाना चाहिए। अब 3 गुना 4 कीजिएगा तो 12 तो हो जाता है, लेकिन हमको लाना कितना है, माइनस का x। तो माइनस का x कैसे आएगा, तो माइनस का x तब आएगा जब करेंगे माइनस का 4 और प्लस का 3x करेंगे, तो अब जाके आ जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस का x। देखिए माइनस का x मिल रहा है, तो बोलिएगा माइनस ही जो है ना, चिन्ह जो है नहीं चेंज होता, चिन्ह यहाँ पे रहेगा ही, इसलिए यहाँ पे माइनस का x आ गया, मिल रहा है। तो यही हो जाएगा 3x² माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 3x और माइनस का 4। अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना, तो कॉमन कैसे लीजिएगा, यहाँ पे 3x² है तो हम सीधा x कॉमन ले लेते हैं एगो। अब बच गया 3x और बच गया कौन सी, माइनस। तो माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह और 4 बच गया, यहाँ पे कौन सी बचा, 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ माइनस का 4 है, तो यहाँ पे तो कॉमन लेने में बनेगा नहीं, तो सीधा यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए अपने मन से। अब बच गया 3x माइनस का यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, 4। अब देखिए एगो घर वाली एगो बाहर वाली, तो 3x माइनस का 4 अब हो जाएगा x प्लस का 1। या तो पहले इसको लिखिए या पहले बाहर वाला लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं रहता है ना। चलिए अब यहाँ पे 3x माइनस का 4 बराबर का 0 या x प्लस 1 बराबर का 0। अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/3। क्यों लिखेंगे, यहाँ से कोई भी संख्या छूटता तो बटे में आता, x के बगल से कोई भी संख्या छूटेगा तो कहाँ आएगा, बटे में। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि प्लस में है तो शून्यक बराबर आपका निकल गया, शून्यक बराबर क्या निकला 4/3 और यहाँ पे निकला है माइनस का 1। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच भी कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कौन सी है, 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा का मान कौन सी है, माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1 ही लेना है। बटे में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे माइनस का यानी कि 1 ले सकते हैं बटे में। क्यों लेंगे, क्योंकि लघुत्तम करने में सही होगा। अब 3 1 का लघुत्तम कर लीजिए, 3 हो जाएगा। चलिए 3 3 का भागा कीजिए तो 1 होगा, 1 से गुना 4 में 4। अब प्लस माइनस यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, तो माइनस ही रहेगा, है ना, प्लस माइनस माइनस ही रहने दीजिए सीधा। चलिए अब 3 से यहाँ पे करेंगे तो 3 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से तो -1/3 हो जाएगा इसका आंसर। 4 में 3 गया 1। चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कौन सी है, तो 4/3 है ना, और बीटा का मान कौन सी है, माइनस का 1 है, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए मैथ पढ़ के कैसा लगा आपको, और फटाफट आप लोग जो है ना फेयर करते जाइए जितना जल्दी हो सके। चलिए देखिए 2 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। और ये तो और आसान है, इससे भी आसान है। देखिए आपका यहाँ पे सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करना है ना। शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और उसका हो गया गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों चीज़ दिया गया है, हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का सूत्र पहले भी आपको लिखा दिए हैं, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पे 2 का पहला, जल्दी से आप लोग मैथ को निकाल के आगे में रखिए ताकि आपको जो है समझ में आए अच्छा से, है ना। चलिए यहाँ पे आपको लिख देना है 2 नंबर का पहला सवाल बना रहे हैं ना, तो 1/4 और कोमा माइनस का 1, तो यहाँ पे लिखना है आपको हल, है ना। चलिए तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका है 1/4, ये आपका सवाल से ही दिया गया है ना। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए आप। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया आपका यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख लेना बहुपद बराबर सूत्र दर्शाना है, बहुपद ने ज्ञात करना है। तो बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आपका सूत्र हो गया। जल्दी से कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना। आज पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये वाला सूत्र आपको एनी टाइम याद रखना है। ये बहुत सिंपल सूत्र है जो कि आपको एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौन सी है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स सूत्र से माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी है माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। कोई दिक्कत किसी को कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर हो जाएगा x², तो x² कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखिए। इस सूत्र को आपको कंप्लीट करके एनी टाइम रखना है ताकि आपका एक भी सवाल नहीं छूटे इस टाइप का। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ना प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का पड़ गया है ना। चलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा सूत्र में, ये सूत्र को आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए x², अब देखिए x से गुना कीजिए 1 में, तो कितना हो जाएगा माइनस का x और बटे का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा, तो प्लस माइनस जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर अगर बटे वाला सवाल यहाँ पे आ जाएगा, जब बटे आ जाएगा तो उसी से सब में गुना कर देना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो कैसे, यहाँ पे देखिए पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर यहाँ पे लिखना है आपको पूरे समीकरण में 4 से यानी गुना करने पर, देखिए सब में गुना करना है तो कैसे कीजिएगा, देखिए 4 गुना x² इसमें भी किए माइनस x/4 इसमें भी 4 से गुना। अब देखिए इसमें भी एक में भी 4 से गुना हो गया। अब देखिए 4 4 मर्डर, 4 4 मर्डर हो रहा है तो मर्डर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अब कोनो मर्डर नहीं होगा, 4 से गुना कीजिए x² में तो हो जाएगा 4x² माइनस का है तो माइनस का। अब देखिए यहाँ पे x बचल है तो x बचल है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस है। 1 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये द्विघात समीकरण निकला कि नहीं, यही आपका द्विघात समीकरण हो गया, यही हुआ आपका आंसर। द्विघात समीकरण रेडी हो गया निकल के। तो आपको कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, आप लोग निकाल लीजिएगा कि नहीं। ये सूत्र को याद रखना है, एग्जाम इसी सूत्र पे बनाइएगा, है ना, तुरंत बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करना है सिर्फ। कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अब दूसरा सवाल में देख लेते हैं कौन सी दिया गया है। दूसरा में दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कौन सी दिया गया है। √2 1/3, तो यहाँ पे लिखना है √2 1/3। तो हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? अब देखिए डायरेक्ट सूत्र बैठाना है यहाँ पे, तो लिखना है चूँकि बहुपद बराबर, सूत्र बताइए आप लोग, सूत्र पहले बता दिए है ना, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा, ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र को आपको याद रखना एनी टाइम। चलिए बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौन सी है? √2, तो √2 लगा दीजिए। इंटू में एक्सो है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो 1/3। अब देखिए बराबर का हो जाएगा x² माइनस √2 से गुना कीजिए x में, तो कौन सी हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा √2x। कोई दिक्कत? अब प्लस का यहाँ पे 1/3। अब देखिए बट्टे में जो 3 आया, अब 3 से सब में गुना करना। आपको बताए थे बट्टे में 1 आएगा, 1 से सब में गुना करना। बट्टे में 5 आएगा, 5 से सब में गुना करना है। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा पूरे में, क्या लिखेंगे? पूरे में 2 यानी कि 3 से गुना करने पर। यहाँ पे लिखिए पूरे में 3 से गुना करने पर, पूरे में 3 से गुना करने पर। अब पूरे में 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से गुना कीजिए, 3 गुना x² माइनस इसमें भी 3 गुना √2x, इसमें भी प्लस का 1/3, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए। देखिए सब में कर दिए ना। अब यहाँ पे देखिए 3 3 मर्डर, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना x², तो 3x²। कोई दिक्कत किसी को? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बच गया कौन सी 3 से गुना के, यहाँ पे 3 से गुना कीजिए इसमें, तो हो जाएगा 3 √2x, तो ये ऐसे ही रहने देना है, और प्लस का 1, यही ना बचा है। तो यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए फटाफट, है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब बच गया यहाँ पे 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया 0,5, तो 0,5 दिया गया, यही है ना, 0,5। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5, है ना, √5। अब देखिए बहुपद का सूत्र लिखना है, चूँकि बहुपद निकालना तो बहुपदे न है। बहुपद बराबर x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र रहा। ये सूत्र भूले तो एग्जाम में को सवाल नहीं बनेगा, इसलिए सूत्र को याद रखना है आपको। अब देखिए बराबर x² माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 न है, तो 0 है, तो इंटू एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखिए √5 है, तो √5 है। चलिए अब यहाँ पे x² रूट से, यहाँ पे देखिए 0 से गुना x में कीजिएगा तो कौन ची हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 गुना x कीजिएगा। कमेंट कीजिए तो आप लोग कौन ची होगा जल्दी से। x² माइनस, जल्दी बताइए, 0 से गुना होगा x में, कौन सी होगा भाई? कुछ नहीं होगा, प्लस का 1 यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, √5, तो ये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, जल्दी से उतारिए, यही आपका आंसर हो गया। ये भी द्विघात बहुपद है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल में, उतारिए जल्दी से। आप लोग फेयर करते हैं कि नहीं, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए चौथा नंबर का सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर में दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1,1, ये तो बहुत आसान है, 1,1। चलिए हल लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि बहुपद बराबर सूत्र लगाना है, बहुपद बराबर x² माइनस का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए
अब यहाँ पे हमको इसी पे बैठाना है। आप लोग ये निकालने के लिए सीखे कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग ज़रूर। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कौन चीज़ है, एक है, एक ले लीजिए इंटू एक्स सूत्र से प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कौन चीज़ है, एक है, ये भी एक के है। अब देखिए बराबर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक से गुना कीजिएगा 1 में तो कौन चीज़ हो जाएगा, जल्दी बताइए, देखते हैं कौन कौन जल्दी से बताता है। अरे यहाँ पे हो जाएगा एक्स से हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये आंसर हो गया, बस इजी है ये सवाल। अब देखिए अब 2 सवाल और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं दो। चलिए देखिए 5 नंबर में दिया गया है, 5 नंबर का सवाल आप लोग VVI कर लीजिए 1, 5, 6, इन तीनों सवाल को VVI कीजिए। देखिए -1/4 कोमा -1/4, जल्दी से इसको लिख लेते। चलिए यहाँ पे दिया गया है हल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब देखिए चूँकि बहुपद बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए सूत्र तो कंप्लीट हो गया। आप लोग को सूत्र याद हुआ कि नहीं, सवाल बनते बनते सूत्र याद हो जाएगा, हुआ कि नहीं, ये कमेंट कीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए -1/4 है कि नहीं, -1/4, तो -1/4 लगा दीजिए यहाँ पे इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी है 1/4, तो 1/4। अभी बटे में इसमें भी 4 आएगा तो आपको 4 से गुना करना है सब में, याद है कि नहीं, बताए थे आपको। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस। अब एक्स से गुना कीजिए 1 में तो हो जाएगा एक्स और बटे का यहाँ पे 4, अब प्लस 1/4, कोई दिक्कत है नहीं है। अब पूरे में 4 से गुना कर दीजिए, कौन सी करेंगे, पूरे में 4 से गुना, पूरे में 4 से गुना करने पर चलिए 4 से गुना कीजिए, 4 गुना एक्स स्क्वायर प्लस x/4 गुना इसमें भी 4 से, अब प्लस 1/4 इसमें भी गुना 4 से। चलिए गुना 4 से कर दिए। अब देखिए 4 4 मॉडर, अब यहाँ बच गया 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, अब प्लस का है तो प्लस का x है तो x हो जाएगा, अब बच गया कौन सी प्लस का 1, तो यही तो हो जाएगा आंसर। जल्दी से उतारिए, फटाक से कॉपी में उतारिए आप लोग। चलिए लास्ट सवाल अब बचल है, लास्ट सवाल कर लेते हैं 6 नंबर का जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे 4,4 है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कौन सी दिया गया है, 6 नंबर 4,1 दिया गया है ना। चार कोमा 1, तो हल यहाँ पे लिख देंगे हल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कौन सी है 4 इंटू एक्स, अब प्लस है तो प्लस सूत्र से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कौन सी है 1। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 1, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट। चलिए ये सवाल आपका 2.2 खत्म हो गया आपका आज, है ना। तो 2.2 सब मिल करके क्लास को करना है और सबको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है और अच्छा से आप लोगों को पढ़ना है।